तो साथियों, मैं पहले हिंदी में ब्रीफिंग करूंगा, उसके बाद मैं अंग्रेजी में बोलूंगा। आज करीब 1.5 घंटे के लिए हमारी जो संसदीय रणनीति ग्रुप है, पार्लियामेंट्री स्ट्रेटेजी ग्रुप, उसकी दूसरी बैठक हुई है। जो 20 तारीख को हमारा मानसून सत्र शुरू होने वाला है, लोकसभा का और राज्यसभा का, उसमें जो विधेयक पेश होने वाले हैं सरकार की ओर से, जो मुद्दे हमें उठाने हैं हमारी विपक्ष की ओर से और खास तौर से कांग्रेस पार्टी की ओर से, उस पर लंबी चर्चा हुई। हमारे लिए 5-6 ऐसे बड़े मुद्दे हैं जिस पर हम जरूर चर्चा चाहेंगे, बहस होनी चाहिए, इसकी हम मांग करेंगे लोकसभा में और राज्यसभा में। पहला विषय तो मणिपुर है। इस पर कांग्रेस पार्टी अडिग है, इस पर हम इससे पीछे हटेंगे नहीं। इस पर चर्चा होना जरूरी है। शुरुआत में ही इस पर बहस होने की जरूरत है। इसमें प्रधानमंत्री जी को भी बोलना चाहिए, प्रधानमंत्री की मौजूदगी में ये बहस होनी चाहिए। और प्रधानमंत्री को जो हुआ है मणिपुर में, जो चुनौतियां हैं, सरकार क्या कर रही है, केंद्र सरकार क्या कर रही है, राज्य सरकार क्या कर रही है और करने वाली है, उसको संसदों को अवगत कराएं, उसकी जानकारी दें, बयान दें, स्पष्टीकरण दें, अपना मौन व्रत तोड़ें। ये हमारी पहली मांग है इस सत्र से। दूसरा बड़ा मुद्दा है रेल सुरक्षा। हमने देखा है कि वंदे भारत के नाम पर, इनॉग्रेशन के नाम पर जो कॉम्प्रोमाइज, जो समझौता हुआ है रेल सुरक्षा को लेकर, रेल सेफ्टी को लेकर, और इसका सबसे दुर्भाग्यपूर्ण मिसाल जो हमें देखने को मिला है बालासोर में। इस पर क्योंकि रेल बजट पेश नहीं होता है, रेल मंत्रालय में जो चुनौतियां हैं, जो काम हो रहा है, जो नहीं हो रहा है, उस पर सांसदों को बोलने का मौका नहीं है विस्तार से। तो हम जरूर इस पर चर्चा चाहेंगे जो बालासोर में हुआ है, और खास तौर से रेल सुरक्षा को लेकर सरकार की क्या मंशा है। तीसरा मुद्दा, जो संघीय ढांचा पर आक्रमण हो रहा है, प्रत्यक्ष रूप से मोदी सरकार खुद कर रही है यह आक्रमण। कुछ ऐसे मिसाल है जहां जो व्यक्ति उन्होंने नियुक्त किए हैं उनके ओर से यह आक्रमण हो रहा है। यह संविधान का उल्लंघन है। चुने हुए राज्य सरकारों पर यह सीधा आक्रमण है, मोदी सरकार के द्वारा, राज्यपालों के द्वारा। कांग्रेस पार्टी हमेशा इसके खिलाफ रही है, इसके खिलाफ लड़ी है, लड़ती रहेगी, संसद के अंदर, संसद के बाहर। और ये मुद्दा हमें बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है जो हम पहले ही उठाएंगे। जो संघीय ढांचा, जो फेडरल स्ट्रक्चर है, उस पर जिस तरीके से रोज आक्रमण हो रहे हैं मोदी सरकार द्वारा, मोदी सरकार के जो नियुक्त किए गए हैं व्यक्ति, राज्यपाल खासतौर से, उनके द्वारा, और जो संवैधानिक संस्थाएं हैं उनकी जो स्वतंत्रता है
उसको खत्म किया जा रहा है, इस पर हम जरूर चर्चा मांगेंगे। चौथा मुद्दा जीएसटी को लेकर जो अभी अभी जानकारी आई है कि पीएमएलए छोटे व्यापारियों पर भी लागू होगा। ऐसे तो लघु उद्योग पर लागू होता ही है, पर पहली बार हम पढ़ रहे हैं कि पीएमएलए छोटे व्यापारी पर भी लागू होगा। ये हम समझते हैं ये बिना कोई चर्चा किए हुए, बिना कुछ जानकारी दिए गए हुए, ये अपने आप अपनी मनमर्जी से मोदी सरकार ने यह निर्णय लिया है। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। इस पर हमारी पार्टी की ओर से अभिषेक सिंघवी जी ने बहुत कुछ कहा है 2 दिन पहले, पर यह मुद्दा हम जरूर पार्लियामेंट में उठाएंगे। इन्फ्लेशन को लेकर जो रोजाना की वस्तुएं हैं उस पर उनके जो कीमतें हैं, दाल, चावल, टमाटर, सब्जियां, रसोई गैस तो है ही है, तो जो दावे किए जाते हैं सरकार की ओर से कि मुद्रास्फीति का दर घट रहा है, वो तो अभी तो घट नहीं रहा है, वो तो अब बढ़ रहा है। और न केवल टमाटर इसमें शामिल है, बल्कि और भी आवश्यक वस्तुएं हैं जो सभी परिवारों पर ये बोझ बनकर पड़ा हुआ है। इस पर सरकार की मंशा क्या है, सरकार क्या करने वाली है, क्या करना चाहती है, जरूर कांग्रेस पार्टी इस मुद्दे को उठाएगी। कुछ ऐसे कार्यक्रम हैं जैसे महात्मा गांधी नरेगा है, ग्रामीण विकास के लिए जो कार्यक्रम, जो परियोजनाएं यूपीए के सरकार के समय से लागू हुआ है, उसको कमजोर किया जा रहा है अलग अलग बहानों को लेकर। डिजिटलाइजेशन के बहाने में जिस तरीके से महात्मा गांधी नरेगा को खत्म किया जा रहा है, लोग रोजगार चाह रहे हैं पर रोजगार उनको मिलता नहीं है। ये अजीब सी स्थिति है और ये मुद्दा हम जरूर उठाएंगे। बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, प्रधानमंत्री कहते रहते हैं, मंत्रिमंडल के मंत्री भी कहते रहते हैं, पर जिस तरीके से एक बीजेपी सांसद पर आरोप लगाए गए हैं, उन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है, जिस तरीके से महिला पहलवानों के साथ दुर्व्यवहार हुआ है दिल्ली पुलिस द्वारा, ये हमारे सारे समाज पर एक कलंक है। और ये मुद्दा भी आज विचार में आया और हम जरूर इसको लोकसभा और राज्यसभा में जरूर उठाएंगे। जेपीसी का मुद्दा पिछले सत्र में भी था, ये सत्र में भी होगा और नई जानकारी आई है मोडानी को लेकर। कल ही हमने देखा है उसका एक मिसाल, धारावी परियोजना। तो जेपीसी की मांग जो हमने की है, क्योंकि जो सवाल हम उठा रहे हैं मोडानी को लेकर, वो कोई विशेषज्ञों की समिति के द्वारा जांच नहीं हो सकती, सुप्रीम कोर्ट की नियुक्त समिति के द्वारा उस पर जांच नहीं हो सकती, सिर्फ जेपीसी ही इस पर जांच कर सकती है। और ये हमारी सारी विपक्ष पार्टियों, कई विपक्ष की पार्टियों की मांग थी और इस सत्र में भी ये मांग रहेगी। और अलग अलग राज्यों से लेकर कुछ मुद्दे हैं। असम में डिलिमिटेशन का मुद्दा है, मध्य प्रदेश में
दलितों और आदिवासियों पर अत्याचार का मुद्दा है, ये राज्यों के मुद्दे भी हमारे सांसद उठाते रहेंगे। मैं समझता हूं मैंने आपको जो आज 1.5 घंटे की बैठक में बात हुई है उस पर जो मुद्दे उठे थे उसकी जानकारी मैंने आपको दी है। मैं संक्षिप्त में अंग्रेजी में कहूंगा। Today the Parliamentary Strategy Group had its second meeting for about 90 minutes, and a number of issues that are the number of bills that are likely to come up from the government side and a number of issues that the Congress party and other opposition parties will raise were discussed in some greater detail today. Clearly, the most important issue for us is the situation in Manipur, the Prime Minister's continued silence, the Home Minister's continued ineffectiveness, the complete failure of the state government, the complete divide that exists in Manipur's society. We will certainly demand a discussion in both the Lok Sabha and the Rajya Sabha, and we would like the Prime Minister to take Parliament and the country into confidence on the current situation and the challenges that the country faces in Manipur. The issue of rail safety, a lot of high-profile inaugurations take place, but basic issues of rail safety have got ignored, and the latest reflection of that was the ghastly tragedy in Balasore. We don't have opportunities for a discussion on Indian Railways because the rail budget has been discontinued. So we would use this opportunity in this session to raise fundamental issues of rail safety, which have taken a back seat. A third very important issue is the continued assault on the federal structure, on democratically elected state governments and local bodies, the continued attack on the constitutional rights and responsibilities of state governments, of democratically elected state governments, by the Modi government, by its appointees as governors and other posts. This is an issue that the Congress party has always fought against and will continue to raise its voice both in Parliament and outside. Price rise, prices of essential commodities. Till recently, the government was claiming inflation rates are going down, but clearly prices of essential commodities, cooking gas, tomatoes, vegetables, fruits, rice, dal, are placing an intolerable burden on crores and crores of families across the country, and we would demand a discussion on this. The JPC issue on Modani, on the Modi-Adani nexus, no Supreme Court committee can investigate the full dimensions of the Modani scam. Only a JPC can. New revelations have come up since the monsoon session of Parliament, and we will keep this demand for a JPC alive in the monsoon session as well. There are issues related to the weakening and the dilution of the powers of constitutional bodies, which the Congress party has raised in earlier sessions, which we will raise. The attacks on female wrestlers, the charges against a BJP MP, which is really a shame, not just to the party, it's a shame on our society. And the continued silence of the Prime Minister. The Prime Minister has an ABC approach to silence. He's silent on Adani, he's silent on Brij Bhushan, he's silent on China. He's silent on all these three issues. Of course, it goes up to M. He's silent on Manipur also.
So we would certainly demand a discussion in Parliament. The weakening of Mahatma Gandhi Narega and other welfare programs. One very important issue that has come up in the last 3-4 days is bringing GST under the purview of PMLA, which is going to affect crores and crores of traders across the country, small businesses, micro businesses. And I think Dr. Singhvi has already made our party's position very clear, but we will be raising this in Parliament as well. I think I have dealt with all the issues. Of course, there will be issues related to different states, the delimitation in Assam, the continued atrocities on Dalits and Adivasis in Madhya Pradesh, which I am sure that our MPs who are concerned with these states would be raising in this session. It's a 17-day session. We will make our maximum effort to raise these issues. As you know, 24 political opposition parties are meeting in Bengaluru on the 17th and 18th, and many of these issues will be taken up collectively also in that meeting. So that's all I wish to say on today's meeting. Thank you. मैंने साफ कहा है, जो आक्रमण संघीय ढांचा पर हो रहा है, जो चुने हुए सरकारों पर आक्रमण हो रहा है, प्रत्यक्ष रूप से और अप्रत्यक्ष रूप से मोदी सरकार द्वारा और मोदी सरकार के नियुक्त किए गए व्यक्तियों के द्वारा, उसके हम खिलाफ रहे हैं और रहेंगे, और इसके खिलाफ हम लड़ते रहेंगे. धन्यवाद. No, Jairam, my question is that, you mentioned in your introductory remark that the meeting also discussed the bills. Also discussed the bills and the other issues. Has the Congress party discussed the Delhi ordinance, because it is coming in this session, and the data protection I bill? don't think you have listened to what I have said in very clear, simple Hindi and English. I have said in Hindi, जो संघीय ढांचा पर आक्रमण हो रहा है प्रत्यक्ष रूप से मोदी सरकार द्वारा, और जो आक्रमण हो रहा है मोदी सरकार के नियुक्त किए गए व्यक्तियों के द्वारा संघीय ढांचा पर, जो चुने हुए राज्य सरकारें हैं उनके संवैधानिक जो भूमिका होनी चाहिए, जो उनकी जिम्मेदारियां हैं, उसके खिलाफ कांग्रेस पार्टी रही है, उसके खिलाफ हम रहेंगे, इसके खिलाफ हम लड़ते रहेंगे, पार्लियामेंट के अंदर, पार्लियामेंट के बाहर. Shall I translate that into English? The Congress party has always fought against the Modi government's assaults on the constitutional rights and responsibilities of democratically elected state governments and local bodies. This assault comes directly, and this assault comes from the appointees of the Modi government, like the governors. Congress party has opposed it. We have opposed it in Parliament. We will continue to oppose. There is no question of not opposing it. This is a brazen assault on the Constitution, various forms, and it takes various forms. Constitutional bodies are weakened. Constitutional agencies are misused. Constitutional bodies are ignored. Let me give you one example. The National Commission on Scheduled Tribes. Very important example.
जो राष्ट्रीय आयोग है अनुसूचित जनजातियों के लिए, ये आयोग ने साफ कहा था मोदी सरकार को कि जो फॉरेस्ट कंजर्वेशन के नियम है हम इसके खिलाफ हैं, ये आदिवासियों के खिलाफ है, पर उनको नजरअंदाज किया गया. So this is the way constitutional bodies and constitution is treated. So we will oppose it in parliament, we'll oppose it outside parliament. Okay? Since you're hosting the opposition meet in Bangalore, Don't ask me the same question in a different language. No. Ask me a different This is an absolutely different question. This is an absolutely different question. Since you're hosting this meet, do you expect Aam Aadmi Party to join? Is Aam Aadmi Party part of the 24 parties that will be attending the Bangalore meet? And I'm asking you because you're the host. As far as I know, Aam Aadmi Party is one of the 24 coming to Bangalore. As far as I know. जयराम सर, आज की जो बैठक हुई है स्ट्रेटजी ग्रुप की, उसमें क्या ये ऑर्डिनेंस के मसले पे डिस्कशन हुआ? जो मैंने कहा है बार बार मैं दोहराऊंगा, आप बार बार पूछते रहिए, मैं बार बार वही आपको जवाब देते रहूंगा. मैंने आपको कहा, साफ कहा है, मैंने साफ कहा है, जो मुझे कहना है कह दिया है. मैंने आपको कहा है जो आक्रमण हो रहा है चुने हुए राज्य सरकारों के संवैधानिक हकों और अधिकारों पर, उसके खिलाफ कांग्रेस पार्टी हमेशा रही है और हमेशा रहेगी. इसका अभी मुझे फुटनोट देना, डबल फुटनोट देना, आप मुझे क्या, मैंने आपको जो कुछ कहना है मैंने आपको कह दिया. माइक. In the list of bills which the government has, Man who never comes to the press conference is asking the maximum number of questions. this is going on live, so please. In the list of bills, the government has also said that they are going to bring the digital personal data protection bill. We are Has the completely opposed Congress, to it. We are completely opposed to the why? personal data protection Why? bill because there was a committee that was set up on the previous bill. That committee met for 2.5 years. Incidentally, the current minister of telecom and railways and the current MOS for electronics and IT were members of that committee. Of course, before they became ministers in July of 2021. That committee made some 92 recommendations. Those recommendations were ignored. And they've come up with a new bill which is worse than the bill that had gone to the Joint Parliamentary Committee. Yeah. We will oppose the Forest Amendment Bill. The government deliberately bypassed the Standing Committee and went to a joint committee. We will oppose the bill. We will oppose the Biological Diversity Act Amendment Bill. Okay? जयराम जी, ये आपने रेल मंत्री के इस्तीफे की मांग क्या छोड़ दी है? हम मांग करते रहेंगे. क्या वॉकआउट करेंगे? जीवित है, मांग जीवित है. क्या उनका वॉकआउट करेंगे? जैसे मांग है, मांग करते हैं, हमने किया है, 3 बार हमने किया है और अभी भी करेंगे. जब सत्र शुरू होगा उनसे बयान मांगेंगे, स्पष्टीकरण मांगेंगे, इस्तीफा मांगेंगे. न केवल रेल मंत्री का बल्कि गृह मंत्री का भी, मणिपुर को लेकर. यार अभी आज के बैठक के बारे में पूछो प्लीज, एक विषय उसके बारे में अलग से बैठक होगी और 17 तारीख को मैं वहीं ब्रीफिंग कर रहा हूं.